स्निग्धा एंड ईशा। हाँ जी गाइस, चले आगे। ओके, सो सबको स्क्रीन दिख रही है। आराम, आउटपुट हो गया बेटा। इनपुट सबसे पहले आईजीएसटी का बता। चलो दिया नहीं हुआ। दिया नहीं हुआ, इसका है ही नहीं ना भाई। तो आईजीएसटी का सबसे पहले हम आईजीएसटी क्यों देखते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है। अगर आईजीएसटी के पास यानी पापा का पहले सेटअप करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पापा के पास एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं, तो फिर हम पहले सीजीएसटी फिर एसजीएसटी का एडजस्ट करते हैं। और पापा को चाहिए तो पहले अपना अपना पे करके फिर पापा के पास से। समझ आया? तो सबसे पहले पापा की तरफ देखो, पापा के पास कुछ है ही नहीं। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले अपना अपना खर्चा बियर करेंगे भाई। तो अपना अपना कितना है, 10,000, 10,000 रुपये दोनों के पास है। दोनों ने अपना अपना खर्चा बियर किया। तो आपके पास क्या बचा बेटा, 2000 इनपुट, तो आउटपुट ब्रैकेट में इनपुट, ठीक है। 2000 इनपुट और यहाँ बचा 6000 आउटपुट। आर यू विद मी आराम? यस सर। अब क्या करेंगे बेटा? सर सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे आईजीएसटी। वेरी गुड, ठीक है। तो सर सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे आईजीएसटी का। जो बड़ा बेटा आएगा वो कहेगा पापा मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेती हो। ये सब करने के बाद भी अभी भी पापा के 4,000 रुपये देने रह गए। तो अब क्या होगा, छोटा बेटा आगे आएगा, लो पापा मैं भी हूँ, मेरे भी ले लो। वो अलग बात है, पापा को अभी भी 2,000 पेबल रहेगा। समझ आई बात? तो आपके पास बैलेंस शीट में क्या आएगा, आउटपुट आईजीएसटी। बैलेंस शीट में सिर्फ एक चीज आएगी इन पांचों की जगह, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, ये सब हट जाएंगे। इनकी जगह सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, 2,000 रुपीज से क्या, आउटपुट आईजीएसटी। और कहाँ आएगा ये आउटपुट है तो अरम, आउटपुट बचा है तो कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड। अगर इनपुट बचा होता तो एसेट में आता, आउटपुट बचा है तो लायबिलिटी साइड। क्लियर हुआ गाइस सबको? ठीक है। तो सिर्फ ये सेटअप करके जो यस। बचेगा ना वो आएगा। ऊपर वाले में क्या आएगा, मैं लिख दूं एक बार ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। ये जो आपका बचा है, ये बचा आउटपुट, तो आउटपुट सीजीएसटी आपका लायबिलिटी में आ जाएगा। किसी को फोटो खींचने तो भाई फोटो खींच लो ताकि क्लियर रहे कैसे किया है। सबका यही आया था, परीक्षा, स्निग्धा, निशात, ईशा, सबका यही आ रहा था, आपने निकाला था। चलो डन, ऐसे किया था। वेरी गुड, मतलब प्रोसेस समझ आ गया। फायदा होता है कुछ पापा भैया, बड़ा भैया, छोटा भैया है, या टेक्निकल तरीके से बताओ। टेक्निकल तरीका देखोगे कैसे लिखा हुआ था, देखो देख ही लो यार। 12.34 पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। देखो देखो तो सही, मजा आएगा पढ़ के। 12.34, पेज नंबर 12.34 देखना जरा। अब पापा बड़े भैया छोटे भैया भूल जाओ एक बार को, और फिर पढ़ के देखो जरा, समझ आ रहा है ये? मिला 12.34 पे, सेट ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। पहले तो दो सिनेरियो बन गए, when the balance of input IGST is more, when the balance of input IGST is less। हाँ, तो अगर मैं इस तरीके से चलता तो मैं एक बार चार्ट वो बना लेता आपके लिए, क्या बोलते हैं उसको, फ्लो चार्ट। हाँ, यस नो वाला, फिर उसके नीचे आ जाता, तो उसका कहता है कि उसके बाद वाले में भी यस नो बनेंगे, दो बनेंगे ना, उसके बाद भी आगे आगे कि बताओ भी उसके बाद सेट ऑफ के बाद भी बैलेंस बचा है नहीं बचा है। हाँ, समझ आ रही है बात? हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट गेट्स। अगर हम इसको इसकी स्टोरी की तरह नहीं समझे तो इट गेट्स एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर? चलो वापस आते हैं भाई। हाँ जी, और कोई डाउट इस क्वेश्चन में? गाइस और कोई डाउट? चल सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ भैया, 19 में क्या प्रॉब्लम? कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2021 was 37,000, मार्केट वैल्यू 35, तो whichever is less, तो 35 लेंगे। आउटस्टैंडिंग दे रखी है, ये तो आप कर ही लोगे, डेप्रिसिएशन कर लोगे। परचेजेस इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी, और इसका क्या यूज होगा भाई बताओ जरा आरव, इसका क्या होगा? परचेजेस इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020, इसका क्या होगा बेटा? यस सर। इसका क्या होगा जो मैंने अभी बताया, परचेजेस इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी, फोर्थ पॉइंट, क्या इफेक्ट होगा इसका? सर सर मशीनरी में 10,000 ऐड हो जाएगा और परचेज में से -10,000। वेरी गुड, इसके अलावा और कुछ?
सर वो डेप्रिसिएशन हम अलग लगाएंगे 10,000 की। हाँ, ये दूसरा इम्पैक्ट भी याद रखना है। हालांकि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन इससे ऊपर दे दिया है, देखो ध्यान से। अगर देखा जाए तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट बाद में आती है अगर, तो आप शायद ये पकड़ लेते। लेकिन होगा क्या, अगर आप पूरा क्वेश्चन एक बार पूरा, एक इसको बोलते हैं स्किमिंग, कि अगर एक बार पूरा क्वेश्चन एक बार जल्दी से नहीं पढ़ोगे, स्किमिंग समझते हो, स्किम थ्रू करो, यानी एक बार क्वेश्चन को जल्दी से रीड कर लो ताकि एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन में क्या क्या एडजस्टमेंट। समझ आ रहा है मेरी बात? उसको बोलते हैं स्किम रीडिंग या स्किमिंग। क्लियर? तो अगर आप एक बार स्किमिंग अगर नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप एक एक करके चल रहे हो कि मैं अभी थर्ड पॉइंट पे, मैंने आगे के पॉइंट ही नहीं पढ़े। तो ऐसे केस में तो थर्ड पॉइंट में जो डेप्रिसिएशन निकालते आप 10,000 के ऊपर निकालते ही। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो इसलिए क्वेश्चन में ऐसा करा जा सकता है, हालांकि प्रेफरेबल नहीं होता ऐसे कि भाई आप ये डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट पहले दे दो, इस तरह की एडजस्टमेंट से पहले आइडियली होना क्या चाहिए, परचेज वाली पहले आनी चाहिए, डेप्रिसिएशन वाली बाद। बट अगर करा हुआ है ऐसे, तो आप गलती कैसे अवॉइड कर सकते हो, एक बार स्किम रीडिंग कर लो ताकि याद रहे कि ये वाली एडजस्टमेंट पहले करनी है, और उसके बाद फिर ध्यान रहे कि 10,000 के ऊपर 1 अक्टूबर को परचेज किया है तो जो डेप्रिसिएशन निकलेगा आधे साल का निकलेगा। क्लियर हो गया? समझ आई बात? क्लियर है सबको? ओके, कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में 19 पे जिन लोगों ने किया बेटा? इसमें इनपुट आउटपुट करो जरा एडजस्ट जल्दी से। हाँ जी स्मिता। सर इनपुट एसजीएसटी बचेगा 3000, तो हम बिल्कुल उसको एसेट साइड में लिखेंगे। बिल्कुल, उसको एसेट साइड में लिखेंगे, बिल्कुल सही बताया था। तो यहीं से दिख रहा था, छोटी सी चीजें थी यहाँ, तो इसमें ऐसे ही बता दिया आउटपुट आईजीएसटी के साथ इनपुट आईजीएसटी कुछ था ही नहीं। तो पहले बड़े बेटे के, और मतलब और भी नहीं थे, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी ये सब भी नहीं थे। तो साफ साफ दिख रहा था क्या, आउटपुट आईजीएसटी के साथ पहले इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट होगा, 9,000 रुपये उससे एडजस्ट कर दिए। फिर उसके बाद मतलब पहले बड़ा बेटा आया हेल्प करने, फिर छोटा बेटा आया हेल्प करने। करने के बाद छोटे बेटे के पास पैसे बच गए, कितने बच गए? 3,000। क्लियर हो गया? तो इनपुट एसजीएसटी बच जाएगा 3,000। भाई सबको क्लियर है? सबने कर लिया था ये वाला? आगे समझ में कैसे करना है? हाँ जी, क्लोज करें। अब जरा बैड डेट्स पे आ जाए जल्दी से। एक बार बैड डेट्स के एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं जल्दी से। यहीं से चले, पीछे से रिवर्स चलते हैं, ठीक है? और मैं आपको दोनों जगह दिखा रहा हूँ किस तरीके से करेंगे एडजस्टमेंट। इधर बना रहे हैं पी एंड एल, दिस इज योर पी एंड एल, लेट्स अज्यूम दिस इज पी एंड एल, ठीक है? और उसके नीचे बनाते हैं बैलेंस शीट। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, एक एक करके कुछ कुछ क्वेश्चंस को अलग अलग रैंडमली मैं किसी को भी बोलूंगा तो उसके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहला आरम के साथ ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम किसी के साथ भी ऐसे रैंडमली पिक करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो आरम 19th क्वेश्चन में चेक करो भाई क्या क्या दे रखा है। सिर्फ बैड डेट्स की हम एडजस्टमेंट डिस्कस करें, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट, ये वाली, ताकि आपको ये स्ट्रांग हो जाए एडजस्टमेंट। इसी में दिक्कत आती है सबसे ज्यादा। आरम क्या क्या दिया है? डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स से रिलेटेड और क्या क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ गाइस देखते रहो। और ट्रायल बैलेंस में बताओ पहले और क्या क्या है? और कुछ है? नहीं सर। बैड डेट गिवन है? नो सर। लेकिन एक चीज और है, डिस्काउंट अलाउड गिवन है। तो डिस्काउंट अलाउड का भी देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल 3 चीजें हैं। मैं भी एक पेन रख देता हूँ साथ में ताकि इजी रहेगा। हाँ जी, क्या क्या है डेटर से रिलेटेड? एक है डिस्काउंट अलाउड, ठीक है? दूसरा है, आ गया भाई, प्रोविजन का गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अभी ट्रायल की बात हुई, अब नीचे आ जाओ, नीचे देखते हैं जरा क्या क्या है। नीचे आपको क्वेश्चन में कहीं बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कुछ दे रखा है? हाँ जी, यस सर। क्या दिया हुआ है? नोट्स में क्या दिया है बैड बताओ? डेट्स। बैड डेट्स दे बैड रखे हैं। डेट्स तो पहली बात ये बैड डेट किस किस को अफेक्ट करेंगे? इसके दो इफेक्ट सोचो क्या होंगे? सर एक तो डेटर में से माइनस होएगा और एक फॉर्मूला में। फॉर्मूला में जाएगा। फॉर्मूला कैसे पता चला? उसके लिए अगली चीज चेक करनी पड़ी पहले अपने को कि प्रोविजन दे रखे हैं क्लोजिंग या नहीं। नहीं तो हम क्या कहते हैं, इसको प्रोविजन से माइनस करते हैं। गाइस ध्यान से सुनो,
सब लोग ध्यान से सुनो कैसे हमने डिसाइड किया। हमने देखा सबसे पहले बैड डेट दे रखा है भैया, बैड डेट के दो इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, डेटर से तो माइनस होगा ही होगा, तो मैं डेटर पे तो लिख ही देता हूँ, डेटर के साथ कितना था ये 5th नंबर, तो मैं डेटर के साथ 5 नंबर तो लिख ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा वो डिपेंड करेगा क्या मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ या नहीं। अगर फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा होता फिर तो मैं इसको साथ में दूसरा इफेक्ट कहाँ लिख देता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के आगे, क्योंकि बैड डेट जो है प्रोविजन से माइनस होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात, यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि आगे प्रोविजन भी मेंटेन करना है, तो हम ऐसे केस में फॉर्मूला बना रहे हैं। फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब आपको ट्रायल बैलेंस और नोट्स दोनों में ही प्रोविजन की बात बोल रखी है। आर यू विद मी, क्लियर हुआ गाइस? Yes. तो यहाँ जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या बेटा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, पी एंड एल में कितना अमाउंट जाएगा, क्लोजिंग प्रोविजन प्लस बैड डेट प्लस एडिशनल बैड डेट और माइनस ओपनिंग प्रोविजन, यही होता है भाई। हाँ जी, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको। अब देखो जरा कैसे कैसे होगा। सबसे पहले मैंने डेटर लिखे, डेटर तो यहाँ आ जाएंगे बैलेंस शीट में। अब क्योंकि डेटर के साथ एक एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखा, कितने डेटर है बेटा 50 है सर, इसको इनर कॉलम में लिख लिया गाइस, ध्यान से देखो, ठीक है। अगला देखते हैं जरा, डिस्काउंट अलाउड। अब मेरे को ये भी बता दें डिस्काउंट अलाउड का क्या होगा, बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे तो आते ही है, डिस्काउंट अलाउड होगा, बता दे क्वेश्चन में ये दे रखा है, इसका क्या होगा। डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। हाँ, आप कैसे पता चला, कैसे वहां पे आएगा, देखो सबसे पहली चीज तो ये देखो डिस्काउंट अलाउड दिया कहाँ है, दिया कहाँ पर है, ट्रायल बैलेंस में, यानी एक इफेक्ट उसका हो चुका है, पहला इफेक्ट वाला हो चुका है। पहला इफेक्ट कौन सा होता है, डेटर से माइनस कर। आर यू विद मी, यहाँ तक बात समझ में आई। Yes. अगर ये नोट्स में Yes. होता तो हम इसको डेटर के साथ भी एडजस्टमेंट लिख रहे होते, जैसे भी बैड डेट की लिखी है। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड Yes, sir. डेटर से तो माइनस हो चुका है। अब सेकंड, क्या यहाँ फॉर्मूला लगेगा डिस्काउंट वाले के लिए, तो उसके लिए क्या रूल था भाई, आपने चेक किया क्या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, क्योंकि ये दोनों के लिए प्रोविजन हो सकता है ना, डाउटफुल डेट के लिए भी और डिस्काउंट ऑन डेटर के लिए भी। अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर होता तो ये उसके साथ एडजस्ट होता, सेम तरीका जैसे बैड डेट में सीखा। तो हमने चेक किया क्या कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, अरे वो तो है ही ना, ट्रायल में है ना नोट्स में, कहीं भी नहीं है। तो फिर तो सीधा सीधा उठा करके ये क्या कर दोगे, इसको आप कहाँ ले जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड। क्लियर हुआ, कितना है बेटा 7,000 7,000। गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, डेटर और डिस्काउंट का एक एक इफेक्ट ले लिया मैंने। गाइस ये इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो, मैं इतना टाइम दोबारा लगा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है। ये क्लियर हुआ, चल सकते हैं आगे। अब इसके बाद क्या होगा, अब आते हैं अपने नोट्स पे, और नहीं एक रह गया, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रह गया, जो आपको 13,000 दे रखा है, वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला बनाया था उसमें आ जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में डेटर, बैड डेट, प्रोविजन, जितनी भी ये चीजें थी इससे रिलेटेड वो सारी हो गई, आराम हो गई Yes, भाई। sir. अब आते हैं Yes. नोट्स पे, नोट्स में एक ही नोट है इससे रिलेटेड 5 नंबर, बैड डेट 2000, डेटर में से माइनस 2000, और बैड डेट का दूसरा इम्प्लीकेशन यहाँ आ जाएगा फॉर्मूले में। क्लियर हुआ गाइस, ठीक सर है। एडिशनल बैड डेट्स में आएगा ना। ओके, मैं इधर कर देता हूँ, सॉरी मैंने इधर लिख दिया, ये ले लो अभी, ठीक है, यस ठीक सर। है। हाँ तो यहाँ आ गया बेटा। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, प्रोविजन बोला है कितना बनाना है 10%, तो पहले डेटर तो निकाल ले, कितने बचे 48,000, इसका 10% निकलेगा ना, ठीक है। तो 48,000 का 10% कितना हो गया बेटा 4,800। तो एक तो ये आ गया इफेक्ट माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर्मूले में आएगा 4,800। बैड डेट कुछ और है नहीं जो ट्रायल में थे, इसलिए मैंने नील लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्लोज करो, कितना आया बेटा 4 और 2 6, 6,800 में से 13,000 गए, कितना आएगा नेगेटिव आएगा, 6,200 नेगेटिव, यानी कि अपोजिट साइड में चला जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉट डिस्काउंटेड डेट, 6,200। आर यू विद मी गाइस, सबको क्लियर हुआ कैसे किया। फिर से एक रूल बता रहा हूँ, लिखना है कहीं पे लिख लो। सबसे पहले चेक करो कि जब भी प्रोविजन की बात हो रही है कि फॉर्मूला यूज करना है कि नहीं। जब भी प्रोविजन दे रखा है फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब वो ट्रायल बैलेंस और नोट्स दोनों में दे रखा है,
तब फॉर्मूला यूज करोगे और फिर जो भी आइटम ये सारी है वो फॉर्मूले में जाएगी, ठीक है। अगर फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, लेट्स अज्यूम, यानी नोट्स में या आपको ये नहीं दे रखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी बैड डेट्स होंगे P&L में ले जाने की जगह प्रोविजन में से माइनस करो। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, हाँ जी, ये था क्वेश्चन नंबर 19। बेटा आप फोटो खींचना चाहो तो खींच लो, और आप लोग भी इस तरह से अलग से प्रैक्टिस करना। मैं सारे तो शायद अभी नहीं करा पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बट लेट्स आखिरी की कुछ कोशिश करते हैं करने की, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। और फिर बाकी क्वेश्चंस में भी सिर्फ फोकस करके देखना इसके ऊपर। और शुरू में क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, शुरू में और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनमें ये डेटर प्रोविजन यही वाले एस्पेक्ट्स स्पेशली डिस्कस किए, तो उनको भी करना। हाँ जी, 19th की फोटो हो गई, चले 18th पे। और हम अपना हैंड्स डाउन कर ले बेटा। निशात आपके साथ करते हैं डिस्कस 18th क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको वापस से रब कर देता हूं एंड लेट्स सी 18th में क्या होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 चेक करो बेटा, क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर। एंड अगेन वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर डिस्कशन टू debtors, bad debts, discount, provision for doubtful debt and provision for discounted debt। तो क्या क्या दिया है? सबसे पहले बैड डेट्स मिल गए मेरे को, मिल गए आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर। निशात अपना हैंड रेज करो बेटा। और उसी के नीचे प्रोविजन भी मिल गया, ठीक है। और आगे चलते हैं जरा। बस सर उसी के नीचे डेटर्स भी है। अच्छा, डेटर भी है, हाँ चलो, Provision। ये तो चाहिए ही होगा अपने को, और तो कुछ नहीं है। चलो आगे, ओके। अब जरा बताओ मेरे को, अगर आप चेक करो तो थर्ड एंट्री दिख रही है मुझे, फोर्थ एडजस्टमेंट दिख रही है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड। तो यानी प्रोविजन उसमें भी है, ट्रायल में भी है, और प्रोविजन आपका नीचे भी है। तो यानी इसका मतलब फॉर्मूला यूज। फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। क्या कुछ बैड डेट या कोई डिस्काउंट या कुछ ऐसा कुछ और है? नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ही है जो नीचे दे रखा है। तो फॉर्मूला तो लगेगा, ये तो क्लियर हो गया भाई। तो जरा शुरू करते हैं इसको। तो आपका सबसे पहले हमने लिखे डेटर, ठीक है। अब डेटर में कोई और एडजस्टमेंट है क्या? बताओ भाई, डेटर में कोई और एडजस्टमेंट है? डेटर में तो No, कोई sir। एडजस्टमेंट ही नहीं है अब, है ना। क्योंकि ये बैड डेट जो है ये तो फॉर्मूले में जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो भी फॉर्मूले में जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में दोनों चीजें दे रखी है, वो तो फॉर्मूले में जाएगी, ठीक है। बैड डेट में, डेटर में एडजस्टमेंट कब होती है? जब नोट्स में कोई बैड डेट दे रखी होती है तब एडजस्टमेंट होती है ना। तो डेटर में सीधा सीधा बाहर यहाँ लिख देता हूँ 50,000, सीधा यहाँ लिख देता हूँ ना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ माइनस करके दिखाते हैं प्रोविजन। अब आते हैं जरा क्या क्या दिया हुआ है। बैड डेट दे रखे हैं 5,000 ट्रायल बैलेंस में, तो वो 5,000 यहाँ आ जाएगा बेटा। आर यू विद मी? उसके बाद अगला क्या होगा, प्रोविजन कहाँ जाएगा 7,000 का? ओपनिंग प्रोविजन में माइनस हो। फॉर्मूले में, ऐसे बोलो फॉर्मूले में, ठीक है। क्लियर हो गया? और उसके बाद ये तो हो गया, अब ट्रायल बैलेंस की तीनों चीजें हो गई। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में कह रहा है प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड एट 10,000। तो ये कहाँ आएगा बेटा? बैलेंस शीट में वो प्रोविजन साइड का हम डेटा में से रिड्यूस करेंगे और क्लोजिंग प्रोविजन और फॉर्मूले में, ऐसे बोला फॉर्मूले करो, और फॉर्मूले में, ठीक है। तो यानी कि आपका यहाँ कितना बचा था? 10 और 5 15, 15 में से 7 गए, 8,000। तो 8,000 रुपए ये P&L में आ जाते टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आर यू विद मी? क्या इस सबको समझ आया कैसे करना है? चले आगे, चलो फोटो खींचो जल्दी से इसकी, ऑफिस 17 क्वेश्चन पे जाते हैं। हो गया? हाँ जी, 17 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, अब भव्या की बारी। भव्या जब तक क्वेश्चन में देखो मैं इसको रब कर दूंगा। ये सब क्वेश्चन नंबर 17 में नहीं है। है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना भव्या की बारी चली जाएगी। भव्या हम 16 पे आ जाएंगे। तो है ही नहीं कुछ भी, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा। बैड डेट प्रोविजन है, बाप रे, कुछ है ही नहीं, सिर्फ डेटर है। डेटर तो ऐसी बाहर आ जाते हैं। हाँ जी, 16 पे आ जाओ बेटा। 99.9999999999% ये आता ही आता है, ठीक है। 0.0001% शायद ना आए, जैसे कि 17 में नहीं था,
ठीक है, बट ये अच्छे से कर लेना, ये आता ही आता है क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। ठीक है, हाँ जी 16th में है 16 में तो दिख रहा है मुझे, बता भैया 16th में क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं डेटर्स में क्या क्या चीजें, मतलब इसके रिलेटेड क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में देखो क्या क्या चीजें, बताओ भव्या। सर एक तो सर ये फेड डेटा 2000 वेरी गुड, एंड और सर इसमें आंसर वो संडे डेटा 25000। ठीक है, और कुछ नो सर। कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। हाँ जी नीचे आ जाते हैं, नो सर। नीचे क्या दे रखा है देखो, सर मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इक्वल टू 10% ऑफ संडे डेटा। हाँ अब क्या आपका प्रोविजन दोनों जगह है? सवाल क्या था, मैंने क्या बोला सबसे पहले जब प्रोविजन की बात आती है सबसे पहले चेक करा करो क्या आपका प्रोविजन ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दोनों में दे रखा था, बताओ हाँ या ना। यस सर। और कहाँ दे रखा है, दोनों में दे रखा है, नहीं सर नहीं है, तो फिर तो यस ट्रायल क्यों वो बोला? ट्रायल बैलेंस में नहीं है। हाँ तो ट्रायल बैलेंस में तो प्रोविजन है नहीं भाई, तो यानी हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। भाई बात समझ, बिना फॉर्मूले के हो सकता है, फॉर्मूला करना चाहो अभी भी कर सकते हो, लेकिन बिना फॉर्मूले के हो जाएगा, जरूरत ही नहीं। देखते हैं जरा क्या होगा भाई। देखो अब क्या होगा ऐसे केस में, सबसे पहले डेटर लिखते हैं भाई, यहाँ पे डेटर कितना है, क्वेश्चन में कितना बताया, 25,000 रुपये, क्लियर। अब इसके बाद आपको साथ में दे रखा था ट्रायल बैलेंस में ही बैड डेट्स। अब जिस समय ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं उस समय कोई प्रोविजन है क्या भव्या? सर नहीं है, तो ये बैड डेट कहाँ चले जाएंगे हमारे, सीधा सीधा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। समझ आई मेरी बात, क्लियर हुआ गाइस, क्लियर हुआ यहाँ Yes, तक? अभी कोई बैड डेट, अभी कोई प्रोविजन है ही नहीं ना, प्रोविजन तो मैं बनाऊंगा, अभी तक तो नहीं है ना, तो ये बैड डेट मेरी डायरेक्टली P&L में चलते हैं। लॉजिक समझ आया कैसे चलना है आपको? आपको सबसे पहले चेक करना है क्या मेरा फॉर्मूला यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में या नहीं हो रहा है। ईशा समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? यस सबसे पहले चेक करो फॉर्मूला यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। कैसे पता चला? जब दोनों जगह आपको ट्रायल एज वेल एज नीचे नोट्स में दे रखा हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो फॉर्मूला लगेगा। अगर दोनों जगह नहीं है तो ऐसे केस में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप बिना फॉर्मूले के कर सकते हो। फिर उसके बाद नॉर्मल स्टेप्स आ गए। नॉर्मल स्टेप क्या है? अगर बैड डेट दे रखा है तो हम क्या देखते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन होता तो हम प्रोविजन में से माइनस करते, लेकिन क्योंकि प्रोविजन है ही नहीं तो हम कहाँ लेके चले गए इसको, P&L। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे Yes, क्या sir. अगला क्या है, प्रोविजन दे रखा है, लो भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है, 10%, यानी 2500। 2500 यहाँ आया, और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ भी आ गया 2500। क्लियर हुआ गाइस? Yes. समझ आया? हाँ इसकी फोटो खींच लो एक जरा। चले आगे, चलो 15th पे आते हैं। ईशा आपकी बात, यस चेक करो बेटा 15th में क्या दे रखा है और मुझे बताओ, मैं जब तक इसको रख करता हूँ। सर ट्रायल बैलेंस में तीनों चीजें दे रखी हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, पेड अरे डेट्स तेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ अरे बल्ले बल्ले, और तो डेटर भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी है, और नोट्स में। हाँ नोट से पहले नीचे वहीं पे देख बैड डेट भी है। हाँ बोला मैंने बैड अच्छा तूने डेट्स। बोला, सॉरी मैं मिस कर गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, और कोई डिस्काउंट तो नहीं है ट्रायल में, डिस्काउंट तो नहीं दिख रहा कोई मेरे को, डिस्काउंट अलाउड या कुछ नहीं है ना। चलो फिर आगे नो सर नहीं। आगे आओ, क्या दे रखा है, बैड डेट्स अमाउंटेड टू 400 टू बी रिटर्न ऑफ। तो इसके दो इफेक्ट क्या लिखूं मैं, बताओ। एक फॉर्मूले में जाएगा, एक फॉर्मूला पहले चेक करना होता है हमें कि फॉर्मूला बनेगा कि नहीं। तो आईडी आपको ये बोलना चाहिए सर, दो इफेक्ट देखने से पहले मुझे ये चेक करना है क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नोट्स में है या। समझ आई मेरी बात? ठीक है, यस सर। तो आपने चेक किया, अगले आईसी लाइन में दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%, तो इसका मैं फॉर्मूला लगेगा, प्रोविजन अब दोनों जगह हो गया। समझ आ गई मेरी बात बेटा? तो यानी कि Yes, अब बैड डेट जो है कहाँ जाएंगे, एक इफेक्ट फॉर्मूला और दूसरा इफेक्ट कौन सा है,
P&L अकाउंट। नहीं बेटा, अगर फॉर्मूले में जा रहा है तो P&L में कैसे चला जाएगा? और इसीलिए गड़बड़ होती है। पहला इफेक्ट फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। पहला इफेक्ट क्या होगा? बैड डेट कभी भी ट्रायल में दिया हो, सॉरी उसमें दिया हुआ है नोट्स में, तो पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? सेकंड इफेक्ट होता है ये तो कि P&L में जाएगा, प्रॉफिट एंड प्रोविजन में से माइनस होगा या फॉर्मूले में जाएगा। पहला क्या होता है? बैड डेट की एंट्री सोच बेटा, आ जाएगा समझ में? ईशा एंट्री सोचना बैड डेट की क्या होगी? Bad debts to debtor, debtor में से माइनस होगा। फिर तो तू वो इफेक्ट तो खा जा रही है। फॉर्मूले से P&L में ऑटोमेटिक जाता है ना बेटा। अगर फॉर्मूले में ले जा रहा हो तो P&L वाला इफेक्ट तो फॉर्मूले वाला हो गया ना, ठीक है? तो यानी क्या होगा? डेटर में आएगा, तो एक डेटर से माइनस करेंगे तो डेटर के आगे मैंने 3 नंबर लिख दिया और दूसरा इफेक्ट फॉर्मूले में जाएगा तो मैं वहां कहीं और लिख दूंगा, ठीक है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ जाएगा? अगेन डेटर से माइनस होगा तो मैं इसके साथ लिख सकता हूँ 3 नंबर, दो बार हो गया इंटू 2, और साथ में आपका दूसरा कहाँ जाएगा? फॉर्मूले में। फिर इसी तरह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी डेटर से माइनस होगा, तो फिर से ये 3 नंबर, एक तरह से 3 एडजस्टमेंट हो गई। समझ आ रही है मेरी बात? 3 एडजस्टमेंट हो गई जो डेटर से माइनस होगी, और ये भी फॉर्मूले में जाएगा। इसका अपना फॉर्मूला बनेगा, क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में भी दे रखा था और यहाँ भी दे रखा था। आई मेरी बात समझ में? क्लियर हो गया सबको? चलो करते हैं जरा इसको, लेट्स डू इट। देखो भाई क्या होगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डेटर 18,000 रुपए, तो डेटर 18,000 रुपए, पहले मैं कितने 18,400 यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि बैड डेट्स माइनस करने हैं मुझे। अगला क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000, कहाँ आएगा भाई ये? फॉर्मूले में माइनस 1,000। अगला प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, बताओ भाई। फॉर्मूला इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, क्लोजिंग प्रोविजन प्लस डिस्काउंट प्लस एडिशनल डिस्काउंट माइनस ओपनिंग प्रोविजन, ठीक है? तो ये फॉर्मूले में कहा जाएगा? ओपनिंग प्रोविजन 380। क्लियर हुआ गाइस? हाँ जी, सारी चीजें हो गई जो ट्रायल में थी। डेटर हो गए, नहीं एक रह गया, बैड डेट रह गया। बैड डेट कहाँ आएगा भाई? फॉर्मूला। वेरी गुड, यहां तक समझ में आया सबको? अब आते हैं एक एक करके एडजस्टमेंट पे। बैड डेट की बताओ, दो एडजस्टमेंट क्या होंगी, दो इफेक्ट्स? एक फॉर्मूला, एक डेटर में से पहले माइनस। डेटर वाला बोला कर बेटा, फॉर्मूले पे बाद में Sorry. आते हैं ना। देख अगर सीक्वेंस याद रहेगा तो फिर तेरे को आसान रहेगा जब तू ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। सीक्वेंस उल्टा बोलेगी तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो फिर कंफ्यूज हो जाए, ठीक है? तो पहले 400 रुपए डेटर से माइनस होंगे और दूसरा इफेक्ट 400 रुपए एडिशनल बैड डेट्स। यार जानबूझ के 400 रुपए लिखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि ऊपर भी 400 रुपए थे ट्रायल में, ये भी 400 रुपए। समझ आ रही है मेरी बात? जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। हाँ जी, अगला प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% माइनस प्रोविजन डाउटफुल डेट का 5% कितना हो जाएगा बेटा? 18,000 का 900 रुपए। तो 900 रुपए एक तो यहाँ से माइनस, दूसरा डेटर। एक पहला डेटर से माइनस, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है? तो अब हाथ क्या, पहले इसको क्लोज कर ले, ये दो चीजों को। फॉर्मूला कितना हो गया? 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 में से गया एक तो बचा 700, 700 आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आर यू विद मी? और ये माइनस करने के बाद यहाँ बचेगा 17,100। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, अगला स्टेप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज टू मेंटेन दैट 2%। 2% किसका निकलेगा पहले तो ये बताओ? 17,100 का। ठीक है, इसका 2% कितना होता है? 342। तो यानी प्रोविजन डिस्काउंट का कितना आएगा? 342। क्लियर? यस सर। क्लियर? इसका दूसरा इफेक्ट फॉर्मूला 342। क्लियर हुआ गाइस? और ये कुछ है नहीं हमारे पास तो ये मैं 0 मान के चल लेता हूँ, नील नील, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? 342 में से 380 गए, 38 नेगेटिव। नेगेटिव आया, इसका मतलब क्रेडिट साइड, यानी ये इधर आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट
ऑन डेटर 38, यानी एक्सेस बना हुआ था, हमने इसको रिवर्स कर दिया। और Yes, 17,100 में से 342 जाएगा तो 16,758 ये यहाँ जाएगा। गाइस चेक करो सर, आपने ऐसे किया था, चेक करो अपना अपना आंसर जिन्होंने किया हुआ था ऑलरेडी। हाँ जी, समझ आ गया कैसे करना है? क्लियर हो गया गाइस? अब मैं अगर वही फॉर्मूले नहीं लिखता, अगर वहीं पे कैलकुलेशन दिखा रहा होता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। हाँ निशा बताओ। सर मेरे को मतलब जो चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है उसका अगर आप वापस से जब पहले सारे पहले चैप्टर इसकी बात खत्म पहले इसकी बात करो। पहले अभी तू अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तू आगे कोई और बोल। पहले इसका तो बता बेटा, ये तो खत्म करने दे। हाँ तो ये क्लियर ये क्लियर है? सारे अभी अभी आता हूँ और कुछ देखो, जो भी डिस्कस करना है जो बोलते हैं उस पर आता हूँ। पहले एक इसको क्लोज करें। हाँ जी गाइस, क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहे आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हो ना, फिर भी सिर्फ प्रोविजन वाला पार्ट एक बार प्लीज, जो पूरा इससे पहले के क्वेश्चन है 1 to 40, सिर्फ यही बैड डेट, डेटर, प्रोविजन, ये वाला प्लीज एक बार दोबारा से करके देखो जैसे मैंने अभी करा। ठीक है, ताकि पता चले कि आपको सही से समझ आया, कहाँ फॉर्मूला लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो बैड डेट कैसे एडजस्ट होगा, अगर प्रोविजन दिया है तो पहले प्रोविजन से, नहीं तो पीएनएल। क्लियर हुआ? समझ आया? करोगे तभी होगा बेटा, अपने हाथ से करोगे तभी होगा। अगर सोचो आ नहीं अब तो आ गया समझ, करके देखो पता चलेगा कितना समझ आया। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा निशाद आप बताओ क्या कह रहे थे? सर जो रेक्टिफिकेशन चैप्टर है, जब जैसे सारे चैप्टर खत्म हो जाए तो उसके बाद आप वापस एक बार रिवाइज करा सकते हैं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, रिवीजन करेंगे, चिंता मत करो। रेक्टिफिकेशन ही क्यों, बाकी और भी कुछ जरूरत होगी वो भी रिवाइज करेंगे। पहले खत्म कर लें चैप्टर्स, उसके बाद रिवाइज करते हैं। और एक आपका जो टेस्ट लिया था उससे रिलेटेड भी क्या नाम है, मुझे डिस्कशन करना है कि उसमें कई क्वेश्चंस गलत थे कई बच्चों के। ठीक है, तो मैं एक और आपको होमवर्क बोल रहा हूँ, 2 होमवर्क बोल रहा हूँ। एक तो मैंने ये बोला, और दूसरा होमवर्क क्या है भाई, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हैं वो सारे के सारे दोबारा ट्राई करो। बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, जिसके भी क्वेश्चंस गलत हैं आपके उस टेस्ट में, वो दोबारा से करके देखो। एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। तो मैं एक क्लास और दूंगा उसके ऊपर। तो जो भी डाउट्स हैं आपके, नॉट इन रिलेशन टू दिस बट इन रिलेशन टू बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, देख लो एक बार। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे निशात आपको रेक्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है ना, एक बार दोबारा से कोशिश करो देखने की। एक बार आपके पास वीडियो तो है, एक बार वीडियो से कोशिश कर समझने की और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर। फिर नेक्स्ट क्लास में चेक करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हैं तो वो ले लेते हैं। और आपके जो भी टेस्ट पेपर मैंने लिया था उसमें चेक करते हैं कि क्या आपने गलतियां करी और अभी भी वो समझ आई है। ठीक है, तो उसको ट्राई करना, जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए। प्लस एक सस्पेंस अकाउंट बना के देखना। जो क्वेश्चन आपको दिया था ना रेक्टिफिकेशन का, मैंने उस समय तो नहीं दिया था टेस्ट पेपर में सस्पेंस। क्यों नहीं दिया था सस्पेंस अकाउंट? क्योंकि आपने किया नहीं था तब तक मैंने सिखाया नहीं था ना आपको। तो इसीलिए सस्पेंस अकाउंट भी बना करके देखना कि अगर सस्पेंस अकाउंट भी इसमें आता क्वेश्चन में तो कैसे बना। क्लियर? समझ आए मेरी बात सबको? तो आपका होमवर्क क्या है, रिपीट कर रहा हूँ। एक तो आपने ये जो बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब क्वेश्चंस करने हैं 1 to 14 तक, नंबर 1। नंबर 2 आपने करना है जो टेस्ट मैंने लिया था रेक्टिफिकेशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस गलत थे उनको दोबारा से ट्राई करना है। नंबर 3 उसी टेस्ट में सस्पेंस अकाउंट बना के देखना। और नंबर 4 एक बार दोबारा गो थ्रू करके देखना बिल ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन के चैप्टर को। अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। और उसके बाद फिर अपन लोग टेस्ट रखेंगे एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का ही। ठीक है, क्लियर? एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। हाँ जी बताओ परीक्षा, क्या कह रहे हो, बोलो। सर एक इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन का डाउट था। हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे सुडोकू खेलेंगे, बताओ भाई सुडोकू कौन सा वाला? इसमें वो है जो पेज फर्स्ट नंबर, वाला ही है, पेज नंबर इवैल्यू 20.81। 20.81। हाँ भैया आ जाओ सब लोग, सुडोकू पे आ जाओ प्लीज। लेट्स प्ले सुडोकू। सुडोकू जानते हो ना कैसे खेलते हैं? पेंसिल। हाँ भाई, सबको आता है सुडोकू? पहले बताओ मुझे जल्दी से, आता है सबको? खेला है नहीं खेला है? निशाद नहीं खेला हुआ है? अरे उसमें आता है यार, न्यूज़पेपर में आता है, खेला करो, मजेदार होता है। उसमें क्या होता है, आपका एक स्क्वायर्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे स्क्वायर ऐसे और भी होते हैं।
ये तो मैंने एक बना दिया ना सर ऐसे ही। उसमें रूल होता है कि एक रो या एक कॉलम में सेम हाँ नंबर नहीं एक आने चाहिए। राइट 1 to 9 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही टोटल 3 और 3 कितने 3-4 बॉक्सेस और बनेंगे इसी तरह से मैं बोलता हूँ। और उसमें आपका हर रो में और हर कॉलम में कोई नंबर रिपीट नहीं हो सकता और 1 to 9 ही होंगे। और हर बॉक्स में भी जैसे टोटल जो बॉक्स बन गया इसके अंदर भी 1 to 9 ही होंगे, है ना। तो मिसिंग वाला ढूंढते हो ना कि कैसे मिसिंग फिगर क्या है, 1 to 9 में से कौन सा आएगा कहाँ पे, मैं वही तो करना है यहाँ पे, मिसिंग ढूंढना है क्या है। तो देखो जरा इवैल्यूएशन क्वेश्चन आ जाओ। इवैल्यूएशन क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दे रखा है आपको और साथ में कुछ बना हुआ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दे रखी है। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स करना है जो नहीं बना हुआ, तो वो करते हैं। जरा बताओ परीक्षा कौन से में दिक्कत आई। Fourth adjustment, फोर्थ rent एडजस्टमेंट, prepaid. सैलरी अनपेड 800 और रेंट वाले में आया रेंट इज पेड अप टू 30 जून 2021। Yes, sir. तो आपने रेंट 30 जून 2021 तक पे कर रखा है और रेंट है कहाँ इसमें ट्रायल बैलेंस में, ये रहा थर्ड लास्ट Last में है, third last. 2000 रुपए पे कर रखा है। तो 2000 रुपए आपने कब तक पे कर रखा है, 30th June तक. 30th जून तक, 30th जून 2021 और हमारी बैलेंस शीट खत्म हो रही है 31 मार्च 2021। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का आपने एक तरह से एडवांस में पे कर रखा है। ये बात समझ में आई। तो इसमें प्रॉब्लम बताओ कहाँ पे आई। वैल्यू नहीं आ रही, मैंने 2000 को 15 से डिवाइड किया, हाँ फिर इन्होंने उस क्या पे दिया, वैल्यू अलग आ रही है. 2000 डिवाइड बाय 15 इंटू 3, मैंने 400 रुपए। मल्टीप्लाई नहीं किया, हो गया. तो तूने एक ही महीने का निकाला था, 3 महीने का है ना, इंटू 3 भी तो होगा। हाँ. क्लियर हो गया गाइस। भाई देखो आपने 3 महीने का एडवांस पे कर रखा है तो टोटल 15 महीने का आपने रेंट पे कर रखा है। तो जो ट्रायल बैलेंस में वो 15 महीने का है तो उसको 15 से डिवाइड किया और कितने का 3 महीने का एडवांस है, 3 का निकालने के लिए इंटू 3 कर दिया। अब हो जाएगा 400 रुपए आपका प्रीपेड हो जाएगा। तो प्रीपेड है तो रेंट में भी नीचे माइनस होगा, माइनस प्रीपेड, और प्रीपेड आपका वहां आ जाएगा एसेट साइड। क्लियर हो गया गाइस। ठीक है, करना खेलो शुरू। यस सर, थैंक यू. हाँ और बाकी सारे देखो भाई, चाहे हम लोग बाकी और क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं लेकिन जैसे भी चैप्टर खत्म होता है ना तो यू शुड योरसेल्फ ट्राई एंड डू दीस क्वेश्चंस। इवैल्यूएशन क्वेश्चन भी है, उससे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको देखा करो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछो, ठीक है। देखो आई कैन नॉट हैंड होल्ड फॉर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपके मेन क्वेश्चन है वो तो मैं करा ही रहा हूँ। हाँ अगर आप मेरे से डाउट पूछोगे जैसे अभी परीक्षा ने पूछा तो मैं ये भी चीजें डिस्कस करूँ, ठीक है। लेकिन कंसीडरिंग द टाइम अपना फोकस पहला क्या रहेगा, जो मेन क्वेश्चन है उसके ऊपर। और कोई डाउट भाई किसी को, क्लोज करें। चलो बस तो आज की क्लास यही क्लोज करते हैं। मिलेंगे आपको इसी दिन इसी समय, नहीं इस दिन मतलब हाँ इस दिन नहीं मिलेंगे, सॉरी गलत हो गया। तो वीकेंड में, तो वीकडे थोड़ी ना होती है हमारी, वीक में एक क्लास। कौन सा दिन मिलेंगे भाई हम, आज क्या हो गया, थर्सडे। मिलेंगे कुछ ही दिनों में. मिलेंगे एक दिन बाद मिलेंगे कुछ ही दिनों में, 18 तारीख को सैटरडे को इसी समय। आज थोड़ा 10 मिनट लेट मिले थे, अगली बार टाइम से। ठीक है चलो, बाय गाइस, बाय एवरीवन।